गोपिका का सभी भक्तों को राधे राधे, भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। कार्तिक महीना तो चल रहा है। कार्तिक माह पूरे 30 दिन त्यौहार और व्रत का ही कार्तिक मास होता है। लेकिन हम लोग अपनी श्रद्धा और अपने ढंग से जो त्यौहार अपन कर सकते हैं उस व्रत को हम करते हैं। पूरे 30 दिन तो उपवास कर ही नहीं सकते ना। तो हमने करवा चौथ मनाया कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, और उसके 4 दिन बाद आ जाती है अहोई अष्टमी। तो वो होता है कृष्ण पक्ष अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है अहोई माता के नाम से। इस बार यह त्यौहार 8 नवंबर सुबह 7:29 से अष्टमी तिथि समाप्त होगी 9 नवंबर सुबह 6:50 पर। और पूजा की शुभ मुहूर्त है 5:37 से शाम 6:56 के बीच में पूजा हम कर सकते हैं। 30 दिन माता तारे देखकर शाम को अहोई का व्रत पूजन करती हैं। व्रत अहोई माता की पूजा बच्चों के लिए, छोटे बच्चे अपने बच्चों के संतान के लिए किया जाता है। इसमें बच्चों की दीर्घ आयु, स्वस्थ और खुशहाल परिवार रहे, उसके लिए अहोई माता का व्रत किया जाता है। माताएं दिन भर उपवास करती हैं और शाम के समय जब तारे निकल जाते हैं तब अहोई माता की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं। अहोई माता दीवार पर अहोई बना लेती हैं, उसमें व्रत करने वाली माताएं कहानी सुनती हैं। कहानी सुनते समय एक पटे पर 1 लोटा जल भर कर रख लेती हैं और एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाएं। जिस प्रकार हाल में हम पेंडल लगाते हैं उसकी जगह पे चांदी की अहोई डाल लेते हैं और अहोई की रोली, चंदन, दूध, भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक स्वास्तिक काढ़ लें, बना लें तथा हाथ में 7 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बयाना निकाला था उसे सासू माँ जी के पैर लगकर उसे दे देवें। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई को गले से उतार कर रख देवें। और जब बेटा बेटी की जितनी बार विवाह हो उतनी बार अहोई में 2-2 दाने उसमें डलवाती जावें। जब उतारनी हो तो उसे गुड़ का भोग लगाकर और जल के छींटे देवें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठे का दान देना अवश्य चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही और सेही के संतान, उसके बच्चों की भी पूजा करनी चाहिए। अब सुनिए अहोई माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नामक ग्राम में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब बहुत छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन में सोचा करते कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन दोनों ही घर सब आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चले गए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस प्रकार दोनों चलकर बद्रिका धाम के समीप पहुंच गए। शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्मों के पाप के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, तुम अपनी पत्नी से
अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखने को कहना। व्रत के प्रभाव से अहोई माता, अहोई देवी प्रसन्न होएगी और तुम्हारे पास आवेंगी। तब तुम उस देवी के अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को शाहूकार राधा कुंड में स्नान किया करने गया। शाहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कुछ भी वर मांगना है मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे सब बच्चे कम उम्र में ही यमलोक को, देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो उसे अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4 पूरी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपया के साथ थाली में रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरें और अपनी सासू माँ के पाए लगकर उन्हें दे देवें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें और सीरा पूरी बयाना बांट देवें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह पर हो तो उसके लिए बयाना वहीं भेज देना चाहिए। ऐसा है अहोई माता का व्रत और कथा। अहोई माता सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और कथा समाप्त हुई। जय जय श्री राधे।